श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात यही विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है ठीक वैसा ही फल उससे प्राप्त होता है। कहते हैं कि कुदरत कभी किसी का कुछ वापस नहीं रखती। यदि कोई किसी को कमजोर समझकर, अकेला समझकर उसे रुलाता है या तड़पाता है तो यह कुदरत कभी क्षमा नहीं करती। इसी विषय पर आधारित आज की ये सुंदर कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार की बात है, बहुत समय तक वर्षा ना होने के कारण सारे देश में अकाल पड़ने लगा। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। सारे पशु पक्षी भोजन के लिए तरसने लगे और इधर उधर भटकने लगे। भूख ने हर प्राणी को पागल बना दिया था। उन्हें भोजन के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। अतः चिड़ियों का एक झुंड भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में हिमालय की ओर उड़ पड़ा। उन्होंने सोचा कि वहां तो अवश्य उन्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां सूखा नहीं पड़ता है। इसी आशा में वो उस ओर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे पक्षी एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गए, किंतु उन्हें वहां भी खाने को कुछ विशेष नहीं मिला। उनके दल में एक चिड़िया बहुत चालाक थी। वह चुपचाप बिना किसी को बताए अकेली ही जंगल की ओर उड़ने लगी। जंगल के बीच से एक सड़क शहर की ओर जाती थी। वह उस सड़क को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी चिड़िया ने देखा कि उस सड़क पर बैलगाड़ियां चली आ रही है। उनमें अनाज भरा हुआ है। अनाज ज्यादा होने के कारण सड़क पर गिर रहा है। यह सब देख वह नन्ही चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी, चिंता की कोई बात नहीं, अब तो काम बन गया। हम तो एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और यहाँ तो अनाज का ढेर लगा है, वह भी खुली सड़कों पर। वह चिड़िया स्वार्थी तो थी, अतः मन ही मन सोचने लगी, इस अनाज को मैंने ढूंढा है और सभी तो बैठे हुए हैं। मैं मेहनत करूं और वे बैठे बैठे इसे खा जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। किसी को कुछ ना बताऊंगी। मरते हैं तो मरे, किसी को एक दाना भी नहीं दूंगी। सारा का सारा इकट्ठा कर लूंगी। इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दूंगी। ऐसा निश्चय करके चिड़िया वापस अपने साथियों के पास पहुंची। रात अधिक हो गई थी, पर सबकी सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे। एक सयानी चिड़िया ने उससे पूछा, अरे बहन, हम तो तुझे खोजते खोजते थक गए, तू अकेली कहाँ चली गई थी? इस पर चिड़िया ने उनको टालने के लिए कह दिया, अरे कहीं भी तो नहीं, बस जरा यूं ही घूमने चली गई थी। दूसरी चिड़िया ने भाप लिया कि वह सच नहीं बोल रही है, इसलिए उसने कहा, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रही हो बहन? हमें तो लगता है कि तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो। यह सुनकर चिड़िया घबराई, पर जल्दी ही संभल कर उत्तर दिया, बहन मैं झूठ क्यों बोलने लगी? तुम मेरा विश्वास करो, मैं भला तुमसे क्यों छुपाने लगी? दूसरी चिड़िया कहने लगी, तुम सच सच बताओ कि तुम हमसे अलग होकर अकेली क्यों गई? कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। चिड़िया ने समझ लिया कि अब ये बिना बताए पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसीलिए उसने बहाना बना दिया, बहन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं सामने के ही जंगल में उस सड़क पर कुछ खाने की तलाश में निकल गई थी। दूसरी चिड़िया ने उत्सुकतावश पूछा, अच्छी बात है, तुमने ठीक किया बहन, तुम्हें कुछ मिला? चालाक चिड़िया एकदम झूठ बोल गई, मिला तो अवश्य, लेकिन खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दूसरी चिड़िया ने निराश होकर पूछा, मिला परंतु खाने की हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसा क्यों? पूरी बात तो बताओ। नन्ही चिड़िया ने कहा, बात यह है कि जंगल में बहुत सारे शिकारी आए थे, उनके साथ कुत्ते, बाज आदि पशु पक्षी भी हैं, इसलिए वह अनाज उन्हें मिल गया। यह सुनकर सभी चिड़िया निराश हो गई। भूख के कारण सबका बुरा हाल था, किंतु वह चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। वह मन ही मन कहने लगी, चलो इनसे पल्ला तो छूटा, अच्छा ही हुआ, मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। अब तो ये सभी चिड़ियां डर गई हैं, इसीलिए जंगल की ओर कोई भी नहीं जाएगा। इससे मेरा काम आसान हो गया। कल से मैं सवेरे ही उठकर गाड़ियों से गिरे अनाज को उठाकर जमा कर लूंगी। वर्षा के मौसम में जब सब लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे, उस समय मैं आराम से बैठकर खाया करूंगी। लालच ने उसे बड़ा ही स्वार्थी बना दिया। वह अपनी बिरादरी से अलग हटकर अकेले ही अनाज एकत्रित करने लगी। जैसे ही अनाज से भरी बैलगाड़ियां आती,
वह चिड़िया तेजी से उड़कर बोरी में सुराख कर देती थी, जिससे उस सुराख से अनाज गिरता जाता था और वह दाना दाना करके अपनी चोंच में भर लेती, फिर उसे पास में से ही अपने घोंसले में जमा करती जाती थी। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए उसकी सोचने विचारने की शक्ति नष्ट होती जा रही थी और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सड़क पर पड़े दानों को उठाने में इतनी अधिक तल्लीन थी कि वह यह भूल गई थी पीछे से भी बैलगाड़ियां आ रही थी, वह उसके नीचे आकर दब सकती थी। उसे यह सब सोचने की फुर्सत ही कहां थी। चिड़िया ने यह नहीं सोचा कि अनाज तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन जीवन तो दोबारा नहीं मिलता है। उसे अन्न के दाने उठाने के सिवा कुछ ध्यान ही न था। वह अनाज के दानों को उठाती जा रही थी और कल्पना भी करती जा रही थी कि अधिक से अधिक दाने जमा करके वह सभी चिड़िया से अधिक अन्न वाली हो जाएगी। सभी उसका आदर करेंगे, फिर सभी उसकी आज्ञा भी मानने लगेंगे। कल्पना में खोई हुई वह अनाज इकट्ठा करती जा रही थी। उसे मालूम ही नहीं चला कि कब पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई। उसका पूरा ध्यान सड़क पर पड़े अनाज के दानों पर ही था। बैलगाड़ी उसके सिर पर आ गई थी, फिर भी वह दाने उठाती रही। तब जब तक वह कुछ सोचती, बैलगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई और वह पहिए से कुचलकर मर गई। इस तरह उसने अनाज के कुछ दानों के लालच में पड़कर प्राण त्याग दिए। इधर अन्य चिड़ियाओं ने जब उस चिड़िया को नहीं पाया तो उन्हें चिंता हुई। वे अपने राजा के पास पहुंची और राजा को बताया, हम सब घर से एक साथ यहाँ आए थे, किंतु और तो सब ठीक है, सब कुशल है, पर हमसे एक चिड़िया कल से गायब है। वह सुनकर राजा को चिंता हुई और उसने अपनी प्रजा से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, चलो हम सब मिलकर इसका पता लगाते हैं, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कहकर सब के सब उड़ते हुए जंगल की ओर उस सड़क पर पहुंच गए जहां चिड़िया मरी थी। अचानक राजा की दृष्टि नीचे सड़क पर चिड़िया की लाश पर पड़ी। उसने दुखी होकर सबको बताया, देखो उसकी लाश पड़ी है। सबके मुंह से दुख भरी आह निकली, हाय हाय, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे सोचने लगे कि यह चिड़िया तो सबसे कहती थी कि इधर मत जाना और स्वयं इधर आती थी। राजा ने आ भर कर कहा, झूठे और लालची व्यक्तियों के साथ सदा ऐसे ही होता है। इसने अपने ही साथियों को धोखा दिया था। धोखा देना बहुत बुरा है, इसका परिणाम आप सबके सामने है। इसलिए हमें भी इस चिड़िया की मृत्यु से कुछ सीखना चाहिए कि झूठ, लालच और धोखे से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा ही दुखदायी होता है। अतः आप सभी लोग इस घटना से शिक्षा लें और बुराइयों से सदा दूर रहे, यही सुखी रहने का राज है। तो यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।